घर आ गया। घर आके दोबारा इजाजत ली। भाई शाहजी ने मेरे नाल कुछ दिली नाराज सी। मैं सवेर उन्होंने बाजू तो फड़िया, चलो फिर बैत कराओ। वो आप कितने चिश्तिया सिलसिले बैत सी। हाँ, वो मेरे नाल चले गया। जिस वे असीं जाने तो जिथे अजकल चौक आ ना, जिथे ट्रंक शंक रखे होया, ये सब्ज मंडी के नाल उस वेले इत्थे दुकानां होंदियां सी सब्ज मंडी दियां। ये चौक की दीवार नहीं सी पई हुई, आसे पासे खूह दे पई है, खुला होंदा सी। आप सब्जी लैन हजरत साहब व्याड़ी वाले उसे सब्जी लै रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फरमाते बेटे तुम्हारा अज तक काम नहीं होना, अज तो कचहरी जाना होने। फिर मेरा दिल हौसला फिर टुट गया। आपने मैनू देखा भी बिल्कुल बेहौसला हो गया, तो फिर मैनू फरमाते तुम सुलेमान वाली गली चलो। डॉक्टर हकीम सुलेमान वाली गली ना उधर जाती है, असी भी आने। अज मैं ही सुलेमान वाली गली चले गया। जाके हजरत साहब बैठे से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ गए। आपने पूछा बेटे इजाजत लाए हो? जी हाँ जी इजाजत लाए। आप मुझे बोला भाई शेख साहब कहाँ है? मैं कहता रहा जी वो तो सब्जी लै रहा सी, नाल कह रहा सी कि अज बैत नहीं हो सकते। जट्टा वाली गल्लां फेरिया। आप बोले क्यों क्यों बैत नहीं हो सकते? इन्नी देर में आप बाजार वाले पासों दुकान वाले दरवाजे अंदर आ गए, तो आप अंदर बाहर आ गए। सामने शेख साहब बच्चे बैत क्यों नहीं करते? सरकार मैं भी जनाब दा गुलाम दा बैत हुआ, मैं भी जनाब दा बैत हुआ, गुलाम दा इस जनाब दा गुलाम है, तुम इसमें मालो बैत कर दो। कहने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सरकार मैं कचहरी जाना होने। आप हमारा बेट शेख साहब आप कचहरी नहीं जा सकेंगे जब तक इसे बैत नहीं करोगे। तुम्हें क्या खबर? आप जोश जागा, तुम्हें क्या खबर? हम तुम्हें पहले पहल ताज दे रहे हैं। मैं समझा मेरा नाम ताज है। बहुत सारे मुरीद सन मुल्तान दे, सूफी कातिल बख्श वगैरह बहुत सारे सन। खैर आप मजबूर हो गया, आपने रूबरू बैठ के हजरत साहब ने रूबरू बैठ के मैंने बैत किया। बैत करके वो दिता, पानी दिता, पी गया। वो वक्त गुजर गया। फिर हजूर बड़े खुश हुए। उस तो बाद मेरे ख्याल तीसरे नंबर के उत्ते, हाँ ये दूसरे नंबर से कोशिश करता रहा, इन्होंने इजाजत मिली शरीफ नूं, ते ये आके रोया सरकार दे कोल। बड़ी पहला मरीज सी, पहला मैं बैत। फिर आपने हर साहब ने कहा लाहौर वाले ने, असी आप इजाजत लै देवांगे। आपने ये दादे नूं बिशारत देती, ये वालिद का नाम खुशी अहमद है, उन्हें इजाजत ना दी। ये दादा जी जिंदा सी, उन्हें इन्हों इजाजत दी। फिर आके बैत होया। दूसरा नंबर गालवा ने दा। तीसरा नंबर भाई खुशी अहमद सी। तीसरा नंबर भाई खुशी अहमद बैत होया मेरा भाई। बस इस तरह फिर बैत होंदे गए सारे, माशाअल्लाह रौनक बन गई। पहला सबक मैनू सूफी कादिर बख्श ने पाया पंजगाना पंजगाना, मगर एक साल मैनू पता नहीं रहा। मुहब्बत होंदी सी, नमाज़ां पढ़ना शौक सी। एक साल बाद सूफी साहब की दोबारा मुलाकात हुई। आपकी दुकान सी बड़े बेटे की बूटा की, उत्थे बैठे सी बाजार साइड से, बाजार वाले। हाँ वो बेच दी ना जी, मेहरबान के नाल सी। अजकल उत्थे लोहे दी बर्तन दी दुकानां दियां, शरीफ खानदान दियां, लाले शरीफ दियां। ठीक बिल्कुल नुक्कर पे। आहो नुक्कर पे वही दुकान है, बैक साइड से दरवाजा लगता ना। हाँ जी वो बिल्कुल हुण चवारा इन्हां दे कोल ही आ। हाँ जी। ते रुमाल कदों मिलिया सी आपनूं? नहीं वो फिर इस तरह सी। हाँ जी। जिसले ये तो बैत होने का वाकया ना। हाँ जी ठीक। बैत होने तो बाद काफी अरसा गुजर गया। जिसले मैं बैत होया सन 49 सन 49 बैत होया। आपका विसाल है सन 58 2 अप्रैल सन 58। ये उस वे वक्त आया तो आप बीमार हो गए, मुल्तान चले गए, क्योंकि आपके बड़े बेटे उत्थे सी मुल्तान। वो की काम करते थे उत्थे? वो कपड़े का काम करते सी इब्राहिम, कपड़े का काम करते सी। तो उन्होंने को वापस किसी आप इत्थे आए तो सानू पता नहीं चलिया। आपकी तबीयत आपनू ब्लड प्रेशर हो गया सी।
ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਨਾ नहीं मज़ई सी मोहम्मदीन मज़ई मोहम्मदीन मज़ई सी डॉक्टर मज़ई डॉक्टर सी मोहम्मदीन बहुत काबिल सी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੌਸ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਾੜੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਨੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਕੀਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫਾਲਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਲਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਫਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਫਾਲਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੈਤ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਬੈਤ ਉਹ ਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾ ਬੋਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਮਸਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁੱਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਜਦੀਨ ਆ ਗਏ आपने फरमाया बहुत अच्छा होया आ गए तो मैं सरकार में इस तरह दबाना चाहया भी दबावा सरकार कि आपने अख नहीं खोली आप फरमाते तेरा कोई फायदा है तो दबा दे और ये गल मेरे दिल में लग गई मैंने समझ ना आई भी होया वजह आपने ऐसा क्यों किया आँख आपने नहीं खोली आपने फरमाया तेरा कोई फायदा है तो दबा दे मैं समझा भी अल्लाह करम करे पता नहीं तबीयत नासाज है इस वे जिस तरह हम अज दे ना 5-6 तरीक अज आंदी अंग्रेजी भी 5-6 है इदा ही सी दिन तारीख 11वीं शरीफ करीब सी ते वो 4 दिन मेरे ते ऐसे गिरां गुजरे कि मैनू ना दिन नहीं तो ना रात नहीं मैं अपनी सांदी बैठ गया अपनी मर्जी ना दबाया अपनी मर्जी ना उठाया की गल एक रात में एक रात मैं सरकार के कोल बैठिया ना मैं कुर्सी ते बैठा दबा रहा सी भाई इब्राहिम के वाला माजदा वाला माजदा ते भाई इब्राहिम बरामदे सन ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ बस ये जमीन चलती नहीं सी मैं फौरन उठ के आ जाता सी भाई मोहम्मद अली भी मंदिर जा गया सी वो 2 दिन पहले आए वो लेट जाते थे सारे मैं एक दिहाड़े फिर मैं सरकार दबाने ना मैं दोनों हाथों ना जोर ना बाजू पकड़ लिया फिर मैनू शक सी कि आप अल्लाह करते आप अल्लाह करते इस हिसाब ना भी डॉक्टर कहता जी ब्लड प्रेशर है मैनू समझ नहीं सी ना मैं 2 हाथों का बाजू फड़ लिया आप जी अखा बंद जुबान बंद जिस फिर 2 मिनट गुजरे ना बाजू फड़े तो मैनू आपने इस तरह झटका दे के मारिया इन्नी ताकत बाजू से फिर मैं अपने पैरों के सिर रखता माफी मंगी कि सरकार मैनू समझ नहीं सी मैं इस बीमारी को देखदਿਆਂ और ये समझदा सी आप जिक्र कर रहे हैं
ਬਾਜ਼ੂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ੂ